रामानंद सागर के सीरियल में रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर खुशी भी जताई। अयोध्या पहुंचे अरुण गोविल ने कहा कि मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि मैं अयोध्या में आकर रामलला का दर्शन करूं, जिससे हमारी गहरी आस्था राम के प्रति जुड़ी है। टीवी अभिनेता अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भगवान मंदिर में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम में हाथ लिया है, जिस तरीके से इसको प्राथमिकता दी, वो बधाई के पात्र हैं। इसके लिए कुछ कहने के शब्द नहीं हैं। तो वहीं रामचरितमानस पर उपजे विवाद पर बोलते हुए कहा कि समाज समाज होता है, उसमें न कोई दलित होता है। राम जी का भी यही संदेश है। जिस तरह उन्होंने शबरी को आदर दिया, सम्मान दिया और शबरी के मीठे बेर खाए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग अपना नाम करने के लिए इस तरीके के काम करने के कारण लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। रामायण की एक एक चौपाई और एक एक दोहा प्रेरित करता है कि अभिनेता अरुण गोविल ने कहा कि एक फिल्म करने के लिए मैं अयोध्या पहुंचा हूं, जिसका नाम 695 है। राम मंदिर भूमिका हमारे जीवन में किस तरीके का उसका आगाज हुआ, इस पर बन रही है यह फिल्म में सन्यासी की भूमिका निभा रहा हूं, जिसकी दिली इच्छा है कि राम मंदिर बने और मेरे राम के दर्शन करूं। ये बहुत पुरानी इच्छा थी सर। सामने देखिए सर, सामने ये बात अलग है कि वो आज बहुत इतने दिन बाद पूरी हुई है सर। सामने देखिए, बहुत पुरानी इच्छा थी कि रामलला के दर्शन करें, हम उस स्थान के दर्शन करें जहाँ से हम जुड़े हैं, जहाँ से हमारी संस्कृति जुड़ी है, हमारा देश जुड़ा है, हमारा भारत जुड़ा है। तो आज बहुत अच्छा लगा और बहुत समय की ये इच्छा थी जो आज पूरी हो गई। मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है आज की तारीख में, लेकिन जब आपने मंदिर निर्माण को लेकर पूछा है तो मंदिर जो बना है उसमें योगदान तो बहुत सारे लोगों का है, बहुत लोगों का बलिदान है उसमें, 500 साल की जद्दोजहद है। लेकिन इसको हमेशा ये कहते हैं कि एक वो व्यक्ति होता है जो किसी को जो लीड करता है, हमें ये उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और मोदी जी ने जिस तरह से इस काम को अपने हाथ में लिया है, जिस तरह से इसको प्रायोरिटी दी है, वो मतलब उनके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए, वो बधाई के पात्र हैं। और उनके जैसा लीडर अभी तक तो हमें देखने को नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको आप जितना ज़्यादा जितनी बार पढ़ेंगे आप, क्या होता है कभी कभी किसी और संदर्भ में कोई बात कही जाती है, उसे उसी संदर्भ में जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तब आपको उसके मतलब कुछ और लगेंगे। किसी और संदर्भ में जब आप उसको ले जाएंगे तो उसके मानी बदल जाते हैं। देखिए, विवाद तो ऐसा है कि किसी को कुछ कहना होता है, अपना नाम करना होता है, लाइमलाइट में आना होता है ना। तो कई तरीके होते हैं कि हम कभी अच्छे काम करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं, कभी ये होता है कि नहीं, हम लाइमलाइट में आना चाहते हैं चाहे किसी भी रास्ते से आएँ। तो ये वो लोग हैं जो उस रास्ते से आना चाहते हैं। अब मैं एक फ़िल्म करने यहाँ आया हूँ, जिस फिल्म का जो टाइटल है वो है 695। और ये तीनों फिगर्स अयोध्या के इतिहास के लिए, राम मंदिर के इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए कितनी अहम है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। तो वो उसी को लेकर एक फ़िल्म है कि जो राम मंदिर की जो भूमिका थी हमारे जीवन में, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ बहुत साल पहले, उसी को लेकर एक हम फिल्म बना रहे हैं। होपफुली आप लोगों को भी अच्छी लगेगी।